माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत का ऑडियो संस्करण गुरु कृपा से संभव हुआ और आप सभी लोग गुरुदेव के चैनल पर सुन रहे हैं। आज के ऑडियो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे तपश्चर्या के लिए निरवता आवश्यक क्यों थी, उपासना और तपस्या में क्या अंतर है। ये गूढ़ रहस्य वाली बातें आप सुनने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इन प्रसंगों को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति गुरु साहित्य को सुन सके और उसका लाभ ले सके। तपश्चर्या के लिए निरवता आवश्यक। आचार्य जी का कथन है कि साधना और तपश्चर्या दो भिन्न वस्तुएं हैं। दोनों की शक्ति और मर्यादाएं भी भिन्न भिन्न है। साधना सामूहिक परिस्थितियों में हो सकती है। इससे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में सन्निहित अन्नमय कोश और मनोमय कोश की शुद्धि, पुष्टि और अभिवृद्धि हो सकती है और साधक के गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विक परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन से उत्पन्न हुई आंतरिक निर्मलता के कारण ईश्वरीय प्रकाश की दिव्य किरणें साधक के अंतर प्रदेश में आती है और उसे आलोकित करती है। वह आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है, शांति भी प्राप्त करता है। अन्नमय कोश को साधना द्वारा परिपुष्ट कर लेने पर शरीर निरोग और दीर्घजीवी, कष्ट सहिष्णु और तितिक्षाशील बन जाता है। उसकी प्रतिभा निखर सकती है। कठिनाइयों से लड़कर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने योग्य पुरुषार्थ उत्पन्न हो सकता है। मनोमय कोश की साधना से मानसिक विकारों, कुविचारों और दुर्गुणों का शमन होता है। स्मरण शक्ति एवं बुद्धि बल में अभिवृद्धि होती है। चंचलता नष्ट होती है और चित्त की एकाग्रता में सफलता मिलती है। साहस, धैर्य, निर्भयता, श्रद्धा बढ़ती है और इंद्रिय विषयों के लिए उठती रहने वाली लिप्सा, वासना पर नियंत्रण स्थापित होता है। मन के प्रवाह को कुमार्ग में से रोककर सन्मार्ग पर अग्रसर करना, जन्म जन्मांतरों के संग्रहित कुसंस्कारों का परिशोधन किया जा सकता है। शरीर का सर्वोपरि संचालक, मनोवृत्तियों का प्रधान निर्धारण करता मन ही है। मनोमय कोश की साधना करके मन जब काबू में आ जाता है तो आत्मनिर्माण का कार्य सरल हो जाता है। फिर मनुष्य अपने आप को अभिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकता है, अपने में मनोवांछित विशेषताएं उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार वह अपने भाग्य का निर्माता अपने आप बन सकता है। फिर प्रश्न, उपासना और तपस्या, इन दोनों में क्या अंतर? आचार्य जी ने यह भी बताया कि उपासना और साधना जो सामूहिक जीवन में रहकर की जा सकती है, उसके द्वारा अन्नमय कोश और मनोमय कोश को विजय करके अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक सतोगुणी विशेषताएं उत्पन्न करके जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रगति की जा सकती है और धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति भी हो सकती है। सर्वसाधारण के लिए, सदग्रस्तों के लिए यही उपासना व साधना का मार्ग सरल और उपयुक्त भी है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग इस उपासना मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तपश्चर्या का मार्ग इससे ऊपर का अधिक शक्तिशाली। आत्मा के सूक्ष्म अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनेक शक्ति केंद्र सन्निहित है। इनमें कुंडलिनी योग के लिए छठ चक्र तो प्रसिद्ध ही है, पर बात वहीं तक सीमित नहीं है। इन 60 चक्रों से भी सूक्ष्म अन्य अगणित शक्ति ग्रंथियां मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में मौजूद है। उनमें अपने ढंग की अनेक विशेषताएं छिपी हुई। इन सूक्ष्म संस्थानों को जागृत व क्रियाशील बनाकर मनुष्य अपने अंदर ऐसे चुंबकीय शक्ति केंद्र उत्पन्न करता है जो अखिल विश्व के अदृश्य अंतरिक्ष में फैली हुई प्रकृति और परमेश्वर की अनेक विभूतियों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तब का उद्देश्य उन आध्यात्मिक शक्तियों की उपलब्धि है जो अपना ही नहीं, अन्य अनेक व्यक्तियों का भी महत्वपूर्ण श्रेय साधन कर सकती है। घर का वातावरण यदि सात्विक हो तो उपासना का क्रम आनंद पूर्वक चल सकता है, पर तब एक विशेष प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसके लिए नीरव व निर्वात वातावरण की आवश्यकता होती है। सामूहिक जीवन में निरंतर नाना प्रकार के विचार, भाव और प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उससे मन पर जो प्रतिक्रिया होती है उससे उपासना का कार्यक्रम तो चलता रह सकता है, पर तप में विक्षेप उत्पन्न हो। तब के लिए हर किसी को नीरव, निर्वात, एकांत वातावरण में जाना पड़ता है। देवताओं, मनुष्यों और असुरों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए अब तक अगणित बार तप किए,
और उसके फलस्वरूप प्रकृति माता व परमपिता के सम्मुख अपने उन आध्यात्मिक पुरुषार्थों के बदले में अभिष्ट प्रतिफल वरदान भी प्राप्त किए। पर हुआ ये सब घर से बाहर, वन, पर्वत आदि एकांत स्थानों में ही। घर रहकर उपासना हो सकती है, तपस्या नहीं। तपश्चर्या का अर्थ संन्यास नहीं तो फिर क्या? फिर प्रश्न उठा। तप का अर्थ संन्यास नहीं है। सन्यासी घर छोड़कर कषाय वस्त्र धारण कर परिव्राजक बनता है, उसका पुनः गृहस्थ में प्रवेश नहीं हो सकता। पर तपस्या में ऐसी बात नहीं। अनेक ग्रस्त तप द्वारा अभिष्ट शक्ति प्राप्त करके पुनः अपने सांसारिक जीवन में रह रहे हैं। प्राचीन काल में अनेक ऋषि कठोर तप करते थे। उनमें से अधिकांश ग्रस्त थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमस, जमदग्नि, अत्रि, गौतम, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि कई कई बालकों के पिता थे और अपनी धर्म पत्नियों के साथ गृह व्यवस्था में रहते हुए भी सघन वनों में तप की साधना व्यवस्था करते थे। भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए प्रचंड तप किया। तप का उद्देश्य पूरा होने पर वह पुनः अपने घर आ गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, भस्मासुर, सहस्त्रार्जुन आदि ने प्रचंड तप किए थे। उन्होंने भी अभिष्ट शक्ति प्राप्त की और अपने अपने साधारण जीवन में लौट आए। पार्वती के पति प्राप्त करने के लिए ध्रुव ने ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया और सफलता का वरदान प्राप्त कर अपने घरों को लौट। आचार्य जी ने बताया कि तप और संन्यास दो सर्वथा भिन्न चीजें हैं। वे न तो संन्यास ले रहे हैं जिससे बच्चों की जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रश्न पैदा हो, और न सार्वजनिक जीवन से ही अलग होता है ताकि मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले लोगों के मार्ग में कोई अड़चन आए। तब साधना में साधक की शक्तियां और भी तीव्र, सूक्ष्म और स्वच्छ हो जाती है। इसलिए वह दूर रहते हुए भी दूसरों को अंत प्रेरणा देता रह सकता है। लौकिक कार्यों में तो वाणी वस्तुतः विनिमय की आवश्यकता भी पड़ती है, पर आध्यात्मिक कार्यों में इसकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कार्य सूक्ष्म चेतना के आधार पर दूर रहते हुए भी हो सकता है। अज्ञातवास में रहते हुए भी जिन लोगों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है, वह कार्य निर्बाध गति से चल सकता है। तांत्रिक तपश्चर्या घर में नहीं वरन मरघट आदि नीरव स्थानों में रात्रि के समय होती है। इसमें भी जन कोलाहल से दूर रहने का ही उद्देश्य छिपा हुआ है। प्राचीन काल में व्यस्त जीवन में रहने वाले लोग भी जब सुविधा मिलती थी तब कुछ समय के लिए किन्हीं पवित्र तीर्थों की एकांत भूमि में वहां निवास करने वाले तपस्वियों के सानिध्य में स्वल्पकालीन तप करने जाया करते। आजकल तीर्थों का वातावरण नहीं रहा, वहां भी शरीर रंग ढंग जम गए हैं। प्राचीन काल में इनकी स्थापना इसी दृष्टि से हुई थी। आज वे परंपराएं लुप्त हो जाती, फिर भी तप का महत्व अनादिकाल से जैसा था वैसा ही अब भी है, आगे भी बना रहे। फिर एक प्रश्न और खड़ा हुआ, अधूरे कार्य न रुकने के लिए आप आश्वासन तो दे जाए। गुरुदेव फिर कहते हैं, अनेक आवश्यक कार्यों को अधूरे छोड़कर अभी तप साधना के लिए जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो समस्याएं सामने हैं उन्हें सुलझाने के लिए बड़े परिमाण में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। गायत्री परिवार ने युग निर्माणकारी जिस नैतिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना का आरंभ किया है उसे विशाल व व्यापक पैमाने पर विस्तृत किया जाना है। हमारा राष्ट्र लंबे अंधकार युग को पार कर अब स्वाधीनता का प्रभात काल देख रहा है। इस पुनित पर्व पर राष्ट्र को सुनियोजित करने के लिए अनेक प्रयत्न अनेक दिशाओं में हो रहे हैं, पर हमारी सबसे बड़ी सनातन संपत्ति आध्यात्मिकता के विकास के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए था उसकी ओर उदासीनता व उपेक्षा दृष्टिगोचर। जिन आंतरिक सद्गुणों के आधार पर कोई जाति महान बन सकती है उन्हें विकसित करने वाला अध्यात्मवाद आज उपेक्षा के गर्त में पड़ा है। उसे अग्रगामी बनाकर ही मानवता का वास्तविक रूप देखा जा सकता है। हमारा देश महापुरुषों का देश रहा है। इसका विकास तभी माना जा सकता है जब यहाँ के निवासी अपने उज्जवल चरित्र और उच्च आदर्शों को कार्यान्वित करके केवल अपने यहाँ की सच्ची शांति स्थापित न करें। अनैतिकता से उत्पन्न हुई समस्याओं से संत्रस्त सारे संसार का भी मार्गदर्शन कर सके। इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए गायत्री परिवार द्वारा अन्य माध्यमों द्वारा प्रयत्न चल रहे हैं। इन प्रयत्नों में उत्साह, शक्ति
ईमानदारी, त्याग, पुरुषार्थ की भारी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति कार्यकर्ताओं की अंत प्रेरणा द्वारा ही हो सकती है। ये प्रेरणा सभी को समुचित रूप से उपलब्ध होती रहे, इसके लिए उग्र तप की एकमात्र उपाय है। इस अज्ञातवास में यही शक्ति उपलब्ध करने का प्रयत्न होगा। व्यक्तिगत रूप से भी अनेक साधक अपना आत्मबल बढ़ाने और जीवनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु इनके अपने प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं है और न मौखिक मार्गदर्शन मिलने रहने से ही काम चल सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके निज की साधना के अतिरिक्त कोई बाह्य शक्ति और सहायता भी उनकी प्रगति को तीव्र बनाने में सक्रिय सहायता प्रदान करे, तभी उनकी साधनाएं सफल हो सकती। इस प्रकार का सहायता कोष भी तब साधना द्वारा ही संचित होने की आशा की जा सकती है। आचार्य जी साधक परिवार के लिए इसी शक्ति कोष की खोज में जा रहे हैं। परिजनों के लिए अधिक सहकार क्या है? फिर प्रश्न आया। गुरुदेव फिर उत्तर दे, जिस प्रकार अपना धन देकर कोई किसी दूसरे की आर्थिक कठिनाई को हल नहीं कर सकता, जिस प्रकार अपना रक्त देकर कोई किसी दूसरे घायल या बीमार की जीवन रक्षा कर सकता है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी तपस्या का एक अंश किसी दूसरे को देकर उसकी कठिनाइयों को सरल कर सकता है। किसी तपस्वी के आशीर्वाद के आधार पर इन दुखियों की बड़ी बड़ी कठिनाइयों के हल होने की अनेक घटनाएं होती रहती हैं। यह आशीर्वाद केवल जीभ हिला देने मात्र से सफल नहीं हो सकता, उसे सफल बनाने के लिए तप और पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। इस संसार में कर्म फल का अटूट नियम है। मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही सुख दुख प्राप्त करता है। यदि किसी को उसके प्रारब्ध से अधिक सुख देना हो या उसके प्रारब्ध से जुड़े हुए दुखों का कोई अंश कम करना हो, तो इसके लिए सशक्त आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आशीर्वाद देने वालों के पास तप की पूंजी समुचित मात्रा में संग्रहित हो। वे उसमें से आवश्यक अंश भी उस आशीर्वाद प्राप्त करने वाले को प्रदान करें। धर्म सेवा के कार्यों में लगे हुए ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके मार्ग को सरल बनाने के लिए उन्हें इस प्रकार की सहायता आवश्यक होती है। इस अज्ञातवास साधना में एक प्रकार का आध्यात्मिक सहायता कोष एकत्रित करना भी आचार्य जी का उद्देश्य है। आगामी सन 62 में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक राशि पर 8 ग्रह एकत्र होते हैं। महाभारत के समय एक राशि पर 7 ग्रह थे। इसका दुष्परिणाम 18 अक्षोहिणी जनसमूह का आर्थिक व सामाजिक सुव्यवस्था के भारी विनाश के रूप में हुआ। 8 ग्रहों का एक राशि पर एकत्र होना उससे भी अधिक कुयोग। उसकी शांति के लिए अनेक उच्च कोटि के तपस्वी इन दिनों विशिष्ट तपस्याओं में संलग्न हो रहे हैं। आचार्य जी के तप का एक उद्देश्य यह भी है। देश और जाति की सेवा कैसे? इसके अतिरिक्त गुरुदेव का और भी बहुत उद्देश्य था, उसको भी यहाँ परिभाषित किया गया। विश्व की अनेक समस्याएं उनके सामने है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने लिए स्वर्ग मुक्ति और रिद्धि सिद्धि की कभी आकांक्षा नहीं की। धर्म से भी विशुद्ध ब्राह्मण का आदर्श जीवन बनाना और निभाना इतनी मात्र उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। बाकी तो वे जो कुछ भी करते हैं और सोचते हैं उसमें लोकहित धर्म सेवा की भावना ही प्रधान रूप से रहती है। इस तप साधना के समय भी उनके सामने ऐसे ही प्रश्न हैं। भारत की प्राचीन अध्यात्म विद्याएं एक एक करके लुप्त हो गई, होती जा रही हैं। इनकी खोज और संरक्षण करना आवश्यक है। वेदों का सामान्य शिक्षात्मक अर्थ उन्होंने जन सामान्य को उपलब्ध कर दिया, पर अभी वेद मंत्रों के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक अर्थों को प्रकाश में लाया जाना चाहिए। ये कार्य सूक्ष्म योग दृष्टि प्राप्त होने पर ही संभव है। ये दृष्टि तप साधना के बिना और किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती। गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति के बारे में यह चिंता है कहीं भविष्य में डगमगाने न लगे, पर आचार्य जी पूर्ण निश्चिंत है। जिन आत्मदानियों ने गायत्री तपोभूमि गायत्री परिवार का संचालन कार्य अपने जिम्मे लिया है वे काफी विश्वस्त और कर्मठ है। वे अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार समझते हैं, उन्हें निभाते भी रहेंगे। अखंड ज्योति के लिए आचार्य जी ने नियमित रूप से अपनी रचना देते रहने का आश्वासन दिया। अब वे पाठकों को अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर करने का मार्गदर्शन अखंड ज्योति के माध्यम से निश्चित रूप से करते थे। इस प्रकार गायत्री तपोभूमि की ही भांति अखंड ज्योति का प्रकाश दीप भी अपने ढंग से जलता रहे।
मंगल यात्रा शुभ हो। परम पूज्य गुरुदेव कम से कम 1 वर्ष के लिए जा रहे हैं, ये समय आगे भी बढ़ सकता है। आ जा रहा है, यह स्थान उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया, पर निश्चित रूप से वह हिमालय ही होगा। सबकी प्राचीन परंपरा हिमालय की ओर से ही पूर्ण होती रही, अब भी इसके लिए वही स्थान उपयुक्त है। निश्चित अवधि के पश्चात वह ज्ञात स्थान में निवास करने लगे। पर इन दिनों जो विचारधारा उनके मन में चल रही, इससे प्रतीत होता है कि वे सार्वजनिक सेवा का आधार लेखनी वाणी से ऊपर उठाकर तब साधना ही बनाएंगे। उनका आगामी कार्यक्रम तब प्रधान ही रहेगा। मेरे मन में जो अनेक आशंकाएं प्रारंभ में थी, लगभग वैसी ही अनेक पाठकों ने भी अपने पत्रों में प्रदर्शित की, पर इतना विवेचन उपलब्ध होने पर मेरा समाधान हो गया और यह विश्वास बन गया कि उनकी तप साधना देश व जाति के लिए किसी प्रकार अहितकर नहीं बल्कि लाभदायक ही है। वे अब तक जन साधारण की सेवा में जीवन भर संलग्न रहे। इस तप साधना के बाद वे जनता जनार्दन की और अधिक ठोस सेवा कर सके। तब के लिए जितना एकांत उन्हें चाहिए वह मिलना उचित ही है, उससे वे आपकी अपेक्षा और अधिक सक्षम बनेंगे। अखंड ज्योति परिवार के परिजनों की ही नहीं, अपितु भारतीय धर्म और संस्कृति की भी विशाल परिमाण में एक महत्वपूर्ण सेवा कर सकने में समर्थ रहे। उन्हें अनेक कष्ट उठाने होंगे, वे हम सबसे दूर रहेंगे, इस विचार से हमारे दुर्बल हृदय में करुणापूर्ण आदता उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। उनकी विदाई की बात स्मरण करते ही आंखों में आंसू झर पड़ते